वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज इंस्टाग्राम पर एक बड़ी भाई की पेक्यूलियर प्रॉब्लम आई है। वियर्ड तो नहीं बोलूँगा बिकॉज यार सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, वाई टू से वियर्ड, बट काफ़ी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। एंड जस्ट एनालाइज दैट थिंग कि भैया अगर कोई आपको उस भाई को ब्लू टिक पे कोई लीव कर दे रहा है, या फिर जनरली बात करते हैं, आपको अगर कोई ब्लू टिक पे लीव कर देता है, सीन पे आपको लीव कर देता है, तो यार बुरा लगता है अंदर से। एंड ऐसे में क्या करें, ये भाई को बुरा लग रहा था काफ़ी, मे बी उसके फ्रेंड ने, उसके क्रश ने, किसी ने उसको किया होगा ब्लू टिक पे लीव, आपके अपने लोग कर देते हैं तो यू फील काइंड ऑफ हर्ट, जैसा मुझे बताया गया था। तो सबसे पहली बात देखो तो यार, हर्ट अगर तुम इस चीज़ में फील हो रहे हो तो इसमें अपने आप में सच कुछ बुरा नहीं है। दीज आर नॉर्मल फीलिंग, हो सकता है भाई एक इंसान को, बट इसके पीछे की हमें और थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। उसमें से एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल भी होता है, जहाँ आप ओवरली रिलाई ऑन कर रहे हो, अब आपको चिंता हो रही है टू द पॉइंट। तो इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक्स हैं जो करंटली मुझे नहीं पता इस प्रॉब्लम के, बट द थिंग इज़ कि तुमको इसको होलिस्टिकली देखना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। क्योंकि भाई बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो इन अ सेंस ऑफ पावर प्ले तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हारे साथ बातें करेंगे जानबूझ के, इट्स लाइक लव बॉम्बिंग थिंग, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, देन सडनली विथड्रॉ कर लेंगे टू होल्ड ऑन दैट पावर इक्वेशन कि अब मैं तो पावर बना रहा हूँ। नाउ दीज थिंग्स, पावर इक्वेशन, नो डाउट ये एक सटल लेवल पे वर्क करता है। यू डोंट प्लान दीज थिंग्स। एंड सेकेंडली देखो, जानना ज़रूरी है कि क्या ये एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, पांच बार हुआ है, ये एक पैटर्न की तरह हो रहा है, हमेशा ही इंसान ऐसे करता है। नाउ दिस कैन वेरी वेल हैपन कि यार एक इंसान ने अगर तुम्हें ब्लू टिक पर छोड़ दिया या सीन करके छोड़ दिया, वो बिजी हो सकता है, बिल्कुल उसके जीवन में काम हो सकता है, वो अल्ट्रा बिजी हो सकता है, समझ में आता है। अब यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि बॉन्ड भी मैटर कर जाता है, तुम कौन से बॉन्ड में हो। क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड ऐसे हैं यार जिसमें यू जस्ट कैन नॉट डू दिस। अगर किसी ने कुछ पूछा है, चाहे इमरजेंसी भी हो, ओके लेट सपोज इमरजेंसी हो भी गई, तो क्या ये पैटर्न में हो रहा है, आप हमेशा ऐसे कर दे रहे हो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बॉन्ड में हो तो ओके, एक दो बार हो गया, तीन चार बार हो गया, ठीक है। तो अगर ये एक से दो से तीन से पाँच बार हो रहा है, इट्स ओके। बट अगर ये पैटर्न की तरह हो रहा है, मतलब होते ही जा रहा है, एंड यू कॉन्स्टेंटली सी कि जब ये आदमी बात करता है तब तो सही से करता है, उसके बाद जब ये विथड्रॉ कर लेता है, लाइक दूरियां टाइप बनाना शुरू करता है, जब तक हम उस टॉक में इंटरेस्टेड हो चुके हैं, पहले हम नहीं हैं, ओके ये बंदा बढ़िया से बात कर रहा है, ये बंदी बढ़िया से बात कर रही है, जो भी इंसान है, जब आप इंटरेस्टेड हो चुके हो, देन ये आदमी विथड्रॉ कर ले रहा है बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। एंड इस भाई का था कि कॉल्स भी उसी तरीके से करता है। तो या मे बी देर इज़ अ प्रॉब्लमेटिक पैटर्न, क्योंकि ये अब एक पैटर्न की तरह हो रहा है। बट द थिंग इज़ यू नीड टू ऑब्जर्व, यू नीड टू ऑब्जर्व कि ये चीज़ किस तरीके से हॉलिस्टिकली सोचना कि यार ये बंदा पहले खुद ही बात करता है, ओके हम सही से बात करते हैं, ओके ये खुद करीबियाँ बढ़ाता है, देन उसके बाद विथड्रॉ कर लेता है और उसके बाद ब्लू टिक्स पे छोड़ देता है। तो बहुत सारे रीज़न है यार। और सबसे पहली बात तो इट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक, तो देखो एक तरीके से है, स्पेशली अगर आप क्लोज पीपल के साथ हो। यू डोंट डू दीज थिंग्स टू योर क्लोज पीपल, इन अ सेंस कि आप मत देखो मैसेज को, वाई यू हैव टू। अगर ये पैटर्न में हो रहा है, अगेन एक दो बार हुआ है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगर एक दो बार में दिक्कत हो रही है, देन डेफिनेटली तुमको अपने ऊपर काम करना चाहिए। देयर इज सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर, जो लग रहा है कि लोग इग्नोर कर रहे हैं, मे बी यू हेट योर सेल्फ, मे बी देर इज वॉइड ऑफ एनी काइंड। बट अगर ये पैटर्न में हो रहा है तो बातें कर रहा हूँ बेसिकली। अब मैं इस चीज़ को तभी मान के चल रहा हूँ आगे जितनी भी बात करूँगा कि इफ़ दिस इज़ हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, कॉन्स्टेंटली आदमी इग्नोर कर रहा है, तो अब ये मैटर करता है कि यार बॉन्ड पर भी किस तरीके का बॉन्ड है। क्या ये बंदा स्टार्टिंग से ऐसा था, मतलब ये स्टार्टिंग से ही ऐसे कर रहा है। जैसे आई रिमेंबर मेरे मेरे दोस्त हैं जो ऐसे करते हैं, नो डाउट, बट यार जब उनसे कॉल पे बात करूँ या उनसे नॉर्मली रिप्लाई करूँ तो वो रिप्लाई कर भी देते हैं। हमारा स्टार्टिंग से ही बॉन्ड ऐसा मस्ती वाला रहा है, बचकाने टाइप का रहा है कि हम फन करते रहते हैं। लाइक आई गॉट वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स और शी नेवर कॉल्स ऑन हर ओन, लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ और हमेशा बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आई नेवर माइंड दिस थिंग, इसमें देर इज़ नथिंग टू माइंड। बट द थिंग इज़ ये स्टार्टिंग से रहा है। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक आ जाता है जहाँ पर आदमी एक, इसको लव बॉम्बिंग बोलते हैं या फिर वो क्रम्बल्स बोलते हैं, जैसे ब्रेड के क्रम्स नहीं देता आदमी। तो आप पहले बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, आप अटैचमेंट बना रहे हैं, पर जैसे ही फिर मैं इंटरेस्टेड हो जा रहा हूँ, आप विथड्रॉ कर ले रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। और सच बताएं तो अगर आप थोड़े जैसे करीब बना रहा है इंसान, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि यार एक मैसेज ड्रॉप करने में, लेट्स सपोज मैं कह भी नहीं रहा भाई तुम मेरे लिए खाली रहो, तुम मेरे लिए बिजी, अपने सारे काम धंधे छोड़ दो, हो सकते हैं तुम्हारे पास 3 सेकंड लगता है एक रिप्लाई करने में कि ओके आई एम बिजी टिल दिस टाइम, या फिर मेरे पास ये मजबूरी है, आप कर दिया एंटर, मैसेज चला गया। और उससे भी अगर कम है तो भाई एक वॉइस नोट भेज दो। जस्ट लीविंग पीपल ऑन रेड, ऑन दैट ब्लू टिक इज़ लाइक काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट, स्पेशली अगर आप क्लोज हैं और स्पेशली अगर ये पैटर्न में हो रहा है और स्पेशली अगर ये बॉन्ड के स्टार्टिंग से नहीं था, ठीक है। अब एक बात आती है क्या हमने इस चीज़ को कम्युनिकेट किया है, क्योंकि यार कई बार होते हैं, हर लोगों का परसेप्शन अलग होता है।
कुछ लोग इसको इतनी वैल्यू देते ही नहीं, और कुछ लोग इसको वैल्यू देते हैं, क्योंकि वैल्यू दे सकता है यार, हर किसी की वैल्यू स्ट्रक्चर अलग है। बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सी राइट जगह पर फॉल हो रही है। तो चलो ठीक है, हमने ये तक स्कोप दे दिया सामने वाले को कि हमने उसको बता दिया है, ओके यार मेरे को इससे प्रॉब्लम होती है, कैन यू जस्ट एक मैसेज कर दिया। अगर मैं कह भी नहीं रहा कि बात करना है, आई एम नॉट इवन फोर्सिंग यू कि तेरा एग्ज़ाम है तो मुझसे बात कर, या तेरी बहन की शादी है तो मुझसे बात कर ही कर, ऐसा कुछ नहीं कहा। कैन यू जस्ट से कि मैं बिजी हूँ, बस इतना, ताकि आदमी पीस में रह सके। ये लिविंग ऑन ब्लू टिक इज़ काइंड ऑफ अ पावर प्ले गेम जो आदमी अनकॉन्शियसली कर रहा है, और ये तो उसको तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जेन्युइनली 1-2 सेकंड लगता है मैसेज करने में, और अगर कोई इंसान नहीं कर रहा है या तो सीन ही नहीं किया होता तो एक अलग सीन है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, इंक्लूडिंग मी, कि यार जैसे कई बार हम लोग बिजी होते हैं, मैसेज आया इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करना होता, बट मैं फिर सीन भी नहीं करता, ये फिर रीड रिसिप्ट ऑफ कर रखी है, क्योंकि आदमी कंज्यूम्ड होता है। मैं ही मान लो कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कुछ थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ, कुछ आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर इमीडिएटली मैसेज पॉप अप हो गया, आई डोंट रिप्लाई इमीडिएटली, बट मैं फिर सीन भी नहीं कर रहा। और डिपेंड करता है बॉन्ड का भी, अगर कोई बहुत तगड़े बॉन्ड से आया तो कर भी दूंगा। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अपनी ही शांति के लिए सारे डिवाइसेस, मोस्टली हाईली लाइकली सारे डिवाइसेस दूर रख के ही काम करता हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली बॉदर एंड मेरा जिससे फोकस डिस्टर्ब हो। तो बात यहाँ आती है कि क्या हमने कम्युनिकेट भी किया है। और अगर कई बार कम्युनिकेट कर दिया कि मेरे को इग्नोर्ड फील होता है, और उसके बाद भी आदमी कर रहा है, भाई तब तो देर इज़ अ हाईली लाइकली चांस यू बेटर लीव दिस पर्सन, यू बेटर स्टार्ट टू डिस्टेंस योर सेल्फ। और ये भी हाईली लाइकली पॉसिबिलिटी है कि ये आदमी दोबारा से लव बॉम्बिंग या अटेंशन देना शुरू करेगा, देन जस्ट सेपरेट, नो मोर टॉक्स। क्योंकि दिस तो तुम्हें हर्ट फील हो रहा है, तुमने कन्वे भी कर दिया है, अब सामने वाला आदमी तब भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा उस चीज़ की। ये तो क्लियर डिसरिस्पेक्ट है। यू डोंट नीड एनी मोर एविडेंस ऑन दैट। एक आदमी से तुम कह चुके हो और तुम्हें उसके एफर्ट में भी नहीं दिख रहा। नाउ दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू जस्टिफाई देमसेल्फ, वो प्रूव अपने आप को सही करना चाह रहे हैं, नॉट सीइंग योर थिंग। सो वन कैन रियली फील डिस्गस्टेड विद दिस थिंग। और अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक। भैया ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ पावर प्ले गेम। आदमी तुम्हारे साथ पावर प्ले गेम कर रहा है। आई रिमेंबर पीपल जिनको मैंने हैप्पी न्यू ईयर भी मैसेज किया एंड इट वॉज लाइक भाई 9 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, अरे भाई तुम इतना बिजी हो, कूल ना, फिर बात ही नहीं करते। सो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई वॉइड है या कोई इनसिक्योरिटी है, जस्ट बी फ्री, दीज पीपल आर नॉट देयर फॉर यू, इनसे वाइब नहीं बनेगी। हाँ, तुमको नकली यारी दोस्ती करनी है, वो फेक फ्रेंड्स वाला सीन बनाना है, या फिर अपना सो कॉल्ड नेटवर्किंग बनाना है कि जिनके अराउंड तो बहुत लोग हैं पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दिल से जिनके साथ वाइब बनती है, तो बिल्कुल यार तुम रहो ऐसे लोगों के साथ। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जेन्युइनली अपने हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग चाहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी वाले लोग चाहिए, एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक फ्रीक्वेंसी टू बी इन। कोई इंसान कॉन्स्टेंटली आपको लव बॉम्ब करके साइड हो जाता है, आपको अटेंशन अच्छी खासी देके फिर साइड हो जाता है, दिस इज़ अ पैटर्न, ये प्रॉब्लमेटिक पैटर्न, एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस पैटर्न नो मैटर वॉट। तो होपफुली तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिली हो। और एट द एंड सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है, समवन इज़ लिविंग यू ऑन कॉन्स्टेंटली सीन, रीड पे छोड़ दे रहा है आदमी, ब्लू टिक्स पे छोड़ दे रहा है, या ऑलवेज आफ्टर कम्युनिकेशन यू कॉल देम, दे नेवर कॉल बैक, कॉल भी कर रहे हैं तो वियर्ड सा जवाब, कभी भी नॉट आंसरेबल फॉर एनी थिंग, टाइम पर बोला कि इस टाइम कॉल करेंगे बट कभी किया नहीं है, नाउ अब तुम सोचे जा रहे हो, दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। और अगर आपने कन्वे कर दिया उसके बाद भी हो रहा है तभी और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो भाई ऐसा है, जीवन में इंसान आया है दुख रह के दुख में जीने के लिए नहीं आया है। तुम भी आए हो तो तुम भी एक डिज़र्व करते हो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि तुम्हारे पास है भी, बट तुम बाहर ही से भी करते हो। ऐसे लोगों से दूर जाओ, क्यों? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हार्मिंग यू, और तुम यहाँ सिर्फ पैदा भाई दुख लेने के लिए नहीं हुए हो। अलाइन विद सम बेटर पीपल, देयर आर बेटर पीपल, बिकॉज दिस इज प्रॉब्लमेटिक पैटर्न। मैं ये कह भी नहीं रहा कि तुमको हर किसी का रिप्लाई करना जरूरी है, बट द थिंग कि तुम पैटर्न में कर रहे हो और इस तरीके से लव बॉम्ब करके साइड हो जाते हो, अटेंशन बना के साइड हो जाते हो। ये तो स्टार्टिंग से ही ऐसा था। लेट सपोज कि यार 6 साल बाद तुमने अपने कज़न को मैसेज किया और उसने तुम्हें सीन पे छोड़ दिया, अब तुम्हें बुरा लग रहा है, तो भाई इसमें हाईली लाइकली तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि 6 साल से वो बॉन्ड ही नहीं रहा। क्या पता तुम्हारा कज़न कंफर्टेबल ना हो बात करने में। लेकिन एक इंसान जो कॉन्स्टेंटली ऐसे कर रहा है, बात भी कर रहा है, गैप भी हो रहा है, बात भी कर रहा है, गैप भी हो रहा है, बात भी कर रहा है, गैप भी हो रहा है, दिस इज़ अ पैटर्न, दिस प्रॉब्लमेटिक पैटर्न, एंड यू डोंट वांट टू बी मिजरेबल बिकॉज ऑफ दीज। तो एट द एंड इतना ही कहूँगा कि यार डोंट सफ़र इन दिस थिंग, इट्स एज यूजलेस। उन लोगों से दूर जाओ, यू आर राइट एट दिस। और तुम प्रोबेबली, मेरे को पता है यार, जो थॉटफुल आदमी होता है ना, वो बहुत कुछ सोच के करता है, और वो उसकी कई बार कमजोरी बन जाती है। मेरे लिए तो बनी भाई, मेरे लिए मेरा सोचना मतलब अब तो डेफिनेटली इट्स पावर, क्योंकि मैं काफ़ी पर्सपेक्टिव्स देख पाता हूँ, नॉलेज सीख कर लेता हूँ। लेकिन जब ज्ञान नहीं था, मतलब ज्ञान इन द सेंस कि जब क्लैरिटी नहीं मिलती थी यार, तब बहुत कन्फ्यूजन होती थी सोच के क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। तो अगर तुम उसमें भैया सोचना बंद करो, ये क्लियर कट गलत है। अगर कम्युनिकेशन के बाद ये फिर कॉन्स्टेंटली अटेंशन देने के बाद आदमी विथड्रॉ कर रहा है, कॉन्स्टेंटली अटेंशन देने के बाद विथड्रॉ कर रहा है, थिंग्स आर प्रॉब्लमेटिक, दे प्रोबेबली डोंट रिस्पेक्ट यू। और तुम अगर एनालिसिस थोड़ा भी करते हो, थोड़े भी थॉटफुल हो, तो तुम ऑब्वियसली उनके एंगल से सोच चुके होगे।
द मेन थिंग इज़ तुम्हारी वाइब तुमको ऑलरेडी बता रही है कि थिंग्स आर प्रॉब्लमेटिक देयर. तो इस मामले में इस वीडियो के बाद तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. डू नॉट सफ़र एट ऑल बिकॉज ऑफ दीज पर्सन. कंप्लीटली सोचना बंद कर दो. और मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आई नो हाउ इट फील्स. जब तुम थॉट में होते हो तो वही चीज़ चल रही होती है. तो मेक इट श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें ना चलें. खुद को समझाओ, ओके आई विल फोकस ऑन माई वर्क, वो चीज़ ऐसे ही है, वो चीज़ ऐसे ही है. क्योंकि इवेंचुअली दीज पीपल आर नॉट योर पीपल, दे डोंट मैटर इन द लॉन्ग रन वैसे भी, क्योंकि तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते. एंड वाई वुड यू चूज़ सच मिजरी. तुम्हें कौन सा मतलब निकलवाना है, तुम्हारे कौन से प्रोफेशनल कनेक्ट्स हैं भाई. बॉस टॉक्सिक रहना ही है, और उनको भी लोग छोड़ देते हैं यार. एक लेवल की हद से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. तो एनीवे, दिस वाज द problem, and this was the analysis I did. Hopefully you liked this idea. Subscribe to the channel for more such ideas, और DM कर दो शशांक this side पर. If you want to share your problems, I'll keep the identity anonymous and try to give some perspective on your problems. Thank you.